नंद गांव में मुरलीधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी मंथरा के साथ अत्यंत गरीबी भरे दिन व्यतीत कर रहा था। अजी आज तो केवल 2 ही रोटी बनी है, एक आप खा लेना, एक मैं। इस तरह आज का दिन तो गुजर ही जाएगा। हाँ मंत्री, शायद भगवान ने हमारा नसीब उल्टे हाथ से लिखा है, जो दिन भर भीख मांगने पर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। सुनते हो, अपने गांव में तो सब हमें पहचानने लगे हैं। रोज रोज आप गांव के जाने पहचाने लोगों से भीख मांगने निकल पड़ते हो। रोज रोज भला कौन भीख देता रहेगा हमें? कल से आप किसी नए गांव में भीख मांगने के लिए जाओ। रोज सुबह मुरलीधर नहा धोकर भिक्षा मांगने निकल जाता था। उस दिन वह एक नए गांव की ओर भिक्षा मांगने के लिए निकला और माताजी भिक्षा दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ना मालूम सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं कंगाल। इसको आज सबक सिखाना ही होगा, जिससे ये दूसरे दिन से आना ही भूल जाए। ए, चिल्ला क्यों रहा है? सीढ़ी से नीचे खड़ा हो। सीढ़ी पर पांव रखते शर्म नहीं आई कंगले? तब मालकिन कटोरे में कुछ लेकर आई। काश भगवान ने मेरे नसीब में भीख मांगना ना लिखा होता, तो मुझे ब्राह्मण होते हुए भी इस तरह के कटु वचन सुनने न पड़ते। ए, सोच क्या रहा है? ले झोली इधर कर, देर हो रही है मुझे। कहाँ से आ जाते हैं कंगले कहीं के। जा भीख लेकर, फिर मजा चखाती हूँ तुझे। जब मुरलीधर भिक्षा लेकर चलने लगा तो मालकिन ने अपना पालतू कुत्ता खोल दिया और ये तो खाट खाएगा मुझे। अरे अरे माताजी, पकड़ो इसे, पकड़ो। जब मुरलीधर को लगा कि कुत्ता अब काटने ही वाला है तो उसने भागने में ही भला समझा। बेचारे ब्राह्मण के सिर पर पांव रखकर दौड़ने से उसका सारा अनाज गिर गया। हे भगवान, आज ना मालूम सुबह सुबह किसका मुंह देखा, जो पहली बार मांगी भिक्षा ही गिर गई। शायद उस मालकिन ने यह साफ दिल से नहीं दिया था। खैर, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मुरलीधर सारे गांव में भिक्षा मांगकर उस रोज बेहद निराशा भरी स्थिति में लौटा। मंत्री, आज तो शुरुआत ही खराब हो गई। पैदल भी बहुत चलना पड़ा और भीख भी ज्यादा नहीं मिली। हे भगवान, और दिनों तो कम से कम एक एक रोटी मिल ही जाती थी, आज क्या वह भी नहीं मिलेगी? गेहूं कूट पीसकर मंत्री ने आटा गूंदा। ए जी, आटा तो इतना है कि एक रोटी बन ही जाएगी। उफ, आज सिर्फ आधी आधी रोटी। रोज आधी आधी रोटी खाकर गुजारा करते रहे तो जल्द ही आधे रह जाएंगे। अगले दिन किसी और गांव में जाना, शायद कुछ ज़्यादा ही भिक्षा मिल जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले दिन ब्राह्मण मुरलीधर एक नए गांव में भीख मांगने पहुंचा। उस रोज उसे भीख भी कुछ ज़्यादा ही मिली। जब वह घर लौटा तो बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण के पड़ोसी गंगवा और एक अन्य व्यक्ति ने जब ब्राह्मण मुरलीधर को प्रसन्न मुद्रा में घर लौटते देखा। अरे ओ गंगवा, आज तो तुम्हारा पड़ोसी बड़ा खुश दिख रहा है, बात क्या है आखिर? अरे भाई, इन कंगालों की भी भला कोई बात होती है? कहावत है, कभी न पाने वाले ने पाया, सबको दिखा कर खाया। आज कुछ भीख ज्यादा ही मिल गई होगी, बस तभी खुश नजर आ रहा है। भिक्षा लेकर ब्राह्मण मुरलीधर घर पहुंचा और ले भगवान, संभाल ले आज की भिक्षा। बहुत तो नहीं, फिर भी रोज से ज्यादा मिली है आज। अब फटाफट मोटी मोटी चपातियां बना डाल, बड़े जोरों की भूख लगी है। मंत्री ने झोली से भिक्षा निकालकर देखी तो वह भी प्रसन्न हो उठी। अरे वाह, आज तो सचमुच बहुत भिक्षा मिल गई है। कल भी आपको भीख मांगने कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज तो 2-2 रोटी बन ही जाएंगी। वाह, आज सचमुच रोज से कुछ ज्यादा ही भीख मिली है। फिर जब मंत्री आटा गूंदने बैठी तो लोटे का पानी खत्म हो जाने के कारण उसने मुरलीधर को आवाज दी। अजी मटके से जरा पानी देना, मैं आटा गूंद रही हूं। आप तो बस
भिक्षा मांग लाने के अलावा कुछ काम करते ही नहीं। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? ये लो पानी मैं अभी देता हूँ। लाओ लोटा देना इधर। अजी जरा हाथ पांव हिला लो, आगे बढ़कर लोटा ले लो। देख नहीं रहे मैं आटा गूंद रही हूँ। मुरलीधर ने लोटा लिया और वह मटके से लोटे में पानी निकालने लगा। हे भगवान, मटका ही फूट गया है। अब क्या होगा? आज तो मंत्री मुझे भी फाड़ देगी। जब वह खाली लोटा लेकर मंत्री के पास पहुंचा, अजी अभी तक तो 1 मील से पानी आ जाता, आप घर के मटके से ही। मंत्री, बात यह है कि अजी बातें बाद में करना, पहले पानी तो दो। मेरा आटा अधगुंधा पड़ा है। जो होगा देखा जाएगा, आखिर बात तो पता चल ही जाएगी। पता ही देता हूँ। जब ब्राह्मण ने मटका फूटने की बात बताई, आप भी तो बस हर काम में लापरवाही होती है आपकी। पिछले साल ही तो बाबूजी से मटका मांग कर लाई थी, अब पी लिया पानी। प्यासे मरेंगे रोज। कुछ करना होगा वरना पानी के बिना तो मुश्किल पड़ जाएगी। उस दिन तो उन्होंने किसी तरह से काम चला लिया, मगर मुरलीधर मटका लाने के विषय में ही सोचता रहा। मुरलीधर सोच में पड़ गया कि आखिर वह मटका लाए कहाँ से। पास में तो पैसे हैं नहीं जो बाजार से खरीद लें। आखिरकार उसके दिमाग में ख्याल आया, गंगवा भैया का मटका रात में बाहर पेड़ के नीचे ही रहता है। आज रात चुपचाप मटका बदलना होगा, बस काम बन जाएगा। उसने रात को अपना फूटा मटका गंगवा के मटके के साथ बदल ही दिया। उधर सुबह गंगवा के घर पर, अरे ओ बिंदु की माँ, जरा बाहर मटके से ठंडा पानी लाना, प्यास लगी है। अभी लाई। जब गंगवा की पत्नी मटके से पानी लाने गई तो अरे यह मटका कैसे फूटा? शायद किसी कुत्ते ने पानी पीने के लालच में यह सब किया है। ठंडा पानी था नहीं, अतएव उसने सादा पानी ही गंगवा को दे दिया। अब तेरे बाप की टंगड़ी टूट जाए, ठंडा पानी पिलाने के लिए कहा था, पता नहीं कहां से ले आई पानी उबाल कर। खबरदार मेरे बाप को गाली दी तो अभी के अभी मायके चली जाऊंगी। हाँ, मटका फूटा पड़ा है, आज फौरन नया मटका आ जाना चाहिए। क्या मायके चली जाएगी? नहीं नहीं, मैंने तुझसे थोड़े ही कुछ कहा है। मेरा मतलब है मैंने तो उसके बाप को गाली दी है जिसने मटका फोड़ा। बस बस, आज शाम नया मटका हर हालत में आ जाना चाहिए, वरना शाम को रोटी नहीं बनेगी। लेकिन गंगवा था महाकंजूस, वह एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। पिछले महीने ही एक अंधे को ठक्कर उसका मटका मुफ्त उठा लाया था, लेकिन इस बार तो नहीं नहीं, मुझे अपनी मेहनत से कमाए इन पैसों को इस तरह मटके पर खर्च नहीं करना चाहिए। आखिर ठंडे ना सही, सादे पानी से भी तो काम चल सकता है। गंगवा उस दिन बिना मटके के ही बाजार से घर चला आया। अजी आप तो खाली हाथ आ रहे हैं, आखिर मटका ला कौन रहा है? अरे ऐसा है, इस मिट्टी के बने मटके में धन खर्च करना तो बुद्धिहीनों का काम है। हम आज से मटके का पानी नहीं पिएंगे। आखिर मेहनत की कमाई इस प्रकार खर्च करना अच्छी बात तो नहीं, समझ रही है ना तू? क्या कहा? बिना मटके के रहेंगे? ठीक है, मैं तो चली मायके। चल रही बिंदु, इन गर्मियों के दिनों में गर्म पानी पीकर बीमारी मोल नहीं लेनी है हमें। अरे अरे सुन तो, मैं अभी चाहता हूँ, आज मटका जरूर लेकर आऊंगा। अब तो नहीं जाएगी तू मायके। पत्नी की मायके जाने की धमकी के आगे गंगवा को झुकना ही पड़ा। उधर मुरलीधर के घर, अजी रोटी वोटी के लिए तो आटा है ही, लेकिन सब्जी के बारे में क्या सोचा है आपने? ऐसा करो, आज आप नज़दीक के तालाब से कुछ मछलियां पकड़ कर ले आओ। सब्जी के लिए पैसे तो है नहीं, यही एक सस्ता साधन है। मछली?
ये क्या बेहूदगी की बातें कर रही है मंत्री? आखिर हम ब्राह्मण हैं। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण तो आप आज के समाज की दौड़ में सबसे पीछे हैं। मैंने कहा ना कि आज मछली खानी है। अगर आज आप मछली नहीं लाए तो रोटी भी नहीं बनेगी। बेचारा मुरलीधर क्या करता, आखिर औरत की जिद के सामने घुटने टेकने ही पड़े उसे। गया बेचारा मछली पकड़ने। इस तालाब से ही सही रहेगा, मछली भी काफ़ी बड़ी है। अगर 2 भी हाथ लग जाए तो बस काम बन जाएगा। मछली पकड़ना तो दूर, तैरना तक नहीं जानता था वह। फिर भी उसने मंत्री के लिए तालाब के किनारे गोता लगाया। वाह, लग गई हाथ। बड़ी भी काफ़ी है। एक और पकड़ता हूँ बस, फिर जाता हूँ घर की ओर। लेकिन बेचारा जब पानी से बाहर आया, सत्यानाश हो। तुझ लकड़ी के डंडे को मुझे ढकने से क्या मिला? एक और गोता लगाऊं? बेचारे मुरलीधर ने एक और गोता लगाया। मछली तो उसके हाथ आने से रही, मगर हाथ लगा मरा हुआ सांप। अब की बार तो कसम से मछली ही है। जोर से पकड़ता हूँ, कहीं भाग न जाए। पानी से बाहर आने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में सांप देखा, सांप सांप, बचाओ बचाओ, कहीं मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है? मुझे तेज भागना चाहिए। हाय, अब तो भूख से पेट में भी दर्द होने लग गया है। मरा हुआ सांप भला कहाँ पीछे पड़ सकता था, किंतु डर के मारे मुरलीधर तो भागता ही चला गया। काफी भागने के बाद आखिर वह थक गया तो धीरे धीरे चलने लगा। उफ, जान बची। सांप अब मेरे पीछे नहीं है, मगर मछली मछली नहीं मिली तो मंत्री रोटी भी नहीं देगी। हे भगवान, तू राह दिखा। नदी की ओर चलूं, शायद नदी से ही कोई मछली मिल जाए। उसे अचानक ही 2 व्यक्ति नदी किनारे मछली पकड़ते दिखाई दिए। चलता हूं इन्हीं के पास, शायद काम बन जाए। वहीं एक बच्चा भी बैठा था। अचानक बच्चे ने एक तितली उड़ती देखी और वह उस तितली को पकड़ने के लिए दौड़ा। वाह, बन गया काम। मुरलीधर ने मछली अपनी धोती में बांध ली। जब मुरलीधर मछली धोती के एक हिस्से में बांधकर ले जा रहा था तो गंगवा किसी काम से नदी की ओर आ रहा था। अरे भाई मुरलीधर, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? यह कमबख्त कहीं मछली ना देख ले। हाँ भाई, जरा जल्दी में हूँ, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उधर जब वे दोनों व्यक्ति और कोई मछली पकड़ में ना आती देख कुछ देर बाद कांटा नदी से निकालकर पलटे तो, अरे यहाँ से मछली कहाँ गई? कौन ले गया मछली? कमबख्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मीतू, मछली कहाँ है? तू कहाँ दौड़ लगा रहा है? कौन सारा ले गया मछली यहाँ से? मैं तो यही था, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। तभी अचानक उनकी नजर उसी ओर आ रहे गंगवा पर पड़ी। वे उसी पर टूट पड़े। अब मछली निकाल, निकाल मछली। क्या सोचा था तूने? मछली लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा? मछली सीधी उंगली से देगा या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? मछली? कैसी मछली? मैं तो अभी आ रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई मछली नहीं है। आप तलाशी लेकर देख ले, फिर मुझे मछलियों का करना भी क्या है? मैं तो वैसे ही मछली से घृणा करता हूँ। झूठ है, मक्कार, तू ऐसे नहीं मानेगा। बता कहाँ है मछली? शायद मुरलीधर ही इनकी मछली ले गया होगा, तभी वह जल्दी जल्दी भाग रहा था। भाई जी, मैंने अभी यहाँ से मुरलीधर नामक ब्राह्मण को जाते हुए देखा है, वही तुम्हारी मछली ले गया होगा। अबे ओ मुरलीधर के बच्चे, साले मछली गायब करके ब्राह्मण को फंसाता है। चचा, इसकी धन की पोटली छीन लो, हम बाजार से मछलियाँ खरीद लेंगे। लगता है इसने मछली छिपा दी है। और फिर
चल बे निकाल पोटली, वरना कपड़े समेत दरिया में फेंकता हूँ। बोल क्या है मंजूर, दे रहा है पैसे या फेंक दूं दरिया में? मैयारी, किस जन्म का फल मिल रहा है यहाँ? बेचारे कंजूस गंगवा को तो पैसे बड़े प्यारे थे। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, भले ही मुझे दरिया में फेंक दो, मगर मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा, तो हो जा तैयार पानी में डूब मरने के लिए। फिर क्या था, गंगवा को पानी में फेंकने के बाद वे दोनों व्यक्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गंगवा नदी से निकला। चलो, धन की पोटली तो बची, वरना जन्म भर की कमाई मुफ्त में चली जाती। उधर मंथरी रोटी बनाकर मुरलीधर का इंतजार कर रही थी। अभी तक आए नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूं। आज 4 रोटी बनी है, 2 उनके लिए, 2 मेरे लिए। सोते ही मंथरी को नींद आ गई। तभी अचानक एक चूहा आकर एक रोटी ले गया। तभी मंथरी, दरवाजा खोलो, मैं मछली लेकर आया हूं। मगर मंथरी को तो नींद आ गई थी, अतः मुरलीधर ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मंथरी ने उठकर दरवाजा खोला। आए, ओ राम, इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से मछली बना लो, मैं तब तक सुस्ता लेता हूं। आज मछली हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, हे भगवान। मंथरी ने मछली बनाई, लेकिन जब रोटी की टोकरी देखी तो अरे, एक रोटी कहाँ गई? मैंने तो 4 रोटी बनाई थी। अजी सुनते हो, अभी अभी एक रोटी गायब हो गई है। मैंने ठीक बंटवारा करके रोटी बनाई थी, यानी कि 2 आपके लिए और 2 अपने लिए। लेकिन तभी बीच में बात काटते हुए मुरलीधर बोल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब बची 3, 2 मैं खा लूंगा और 1 तुम खा लेना, इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या कहा? बड़े आए 2 खाने वाले, 2 मैं खाऊंगी और 1 तुम। ये हमेशा खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती है। इसे आज सबक सिखाना ही होगा कि यह झगड़ा कभी कितना नुकसानदायक हो सकता है। मंथरी, समझने की कोशिश करो, मैंने मेहनत ज्यादा की है, बहुत थक गया हूँ। 1 रोटी ज्यादा खाने का हक मुझे ही है। बस बस, मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं, मैंने भी तो कूट पीस कर पूरी मेहनत के बाद रोटी बनाई है। मैंने कह दिया 2 मैं खाऊंगी, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर मैं ज्यादा भिक्षा मांगकर नहीं लाता तो क्या तुम्हें 2 रोटी मिलती? कभी नहीं मिलती, भी तो केवल रोजाना की तरह वही 1 रोटी, इसलिए 2 मैं खाऊंगा। इस प्रकार वे दोनों 1 रोटी के लिए झगड़ने लगे। तभी मुरलीधर के दिमाग में ख्याल आया, रोज मंथरी सुबह मुझसे पहले उठ जाती है, इसलिए मुझे यह शर्त रखनी चाहिए, 2 रोटी हासिल करने का यही तरीका अच्छा है। तब देख मंथरी, अगर तू जिद ही करती है तो मेरी बात सुन, रोटी ऐसे ही पड़ी रहने दे। कल सुबह जो हम दोनों में से पहले उठेगा वह 1 रोटी खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 2। ठीक है, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए ऐसी शर्त रखी है इन्होंने, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। मुरलीधर को स्वप्न में भी वही बात दिखाई दी। अजी, भोर हो गई है, अब उठो भी।